दोस्तों, टीएमसी की जो हालत हुई है वो हर कोई देख रहा है। टीएमसी में विधायक हो, सांसद हो, सब टूट रहे हैं। ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सांसद सायोनी घोष भी अब ममता बनर्जी की नहीं रही हैं। वो भी बागी तेवर इख्तियार कर रही हैं। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? नहीं, अभी ये शुरुआत है। अगला नंबर जेडीयू और आरएलएम का भी हो सकता है। आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। क्या चल रहा है आरएलएम में? आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार की सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं, लेकिन अभी तक वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, न तो विधान परिषद न ही विधानसभा। विधान परिषद में एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उस सूची में दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा से जब इस पर सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देते रहे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने भारतीय जनता पार्टी ने दो शर्तें रखी थी। पहली शर्त, आरएलएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने इससे इंकार कर दिया। दूसरी शर्त थी, दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हुए। अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने कुछ और ऑप्शन रखे गए हैं। पहला ऑप्शन यह है कि दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली की राजनीति में चले जाएं। उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते नहीं। एक ऑप्शन यह दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का इस्तीफा करवाएं, सीट खाली हो, वहां से बेटे को विधानसभा का चुनाव लड़वाएं, या फिर नवंबर का इंतजार करें। नवंबर में बिहार में स्नातक और शिक्षक कोटे के 4-4 सीटें विधान परिषद में खाली होंगी, उसमें अपने बेटे को चुनाव लड़वा कर एमएलसी बना लें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि उनके बेटे को एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया। जबकि नीतीश कुमार के बेटे एमएलसी बन गए हैं, पावर स्टार पवन सिंह एमएलसी बन गए हैं, और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन दीपक प्रकाश वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ये बात तो आरएलएम की हो गई। बात जेडीयू की भी कर लेते हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अब वो बिहार की राजनीति में नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उनके बेटे को बिहार की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, निशांत कुमार को। इसके अलावा बिहार में 2 डिप्टी सीएम भी जेडीयू के कोटे से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जेडीयू का भविष्य सुरक्षित है? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के जाने के बाद से पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है, जेडीयू बिहार के अंदर एक अजीब से दौर में गुजर रही है। ऐसे में अगर जेडीयू में टूट हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2025 से 30 नीतीश कुमार के नाम का, उनके चेहरे का नारा दिया, सत्ता में आई और फिर नीतीश कुमार को 6 महीने भी मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया गया। नीतीश कुमार को हटा दिया गया, नीतीश कुमार राज्यसभा भेज दिए गए। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज की तारीख में टीएमसी में जो हालात हैं, जिस तरह सांसद विधायक टूट रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, ममता बनर्जी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, उससे यह बात साफ है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। शिवसेना और एनसीपी के साथ जो हुआ, उससे भी बुरा हाल टीएमसी का हो रहा है। और अगला नंबर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का हो जाए तो चौंकिएगा मत। राजनीति में आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल होने वाली है वो कब तक होती है। अभी लोगों की नज़र बंगाल पर है। बंगाल में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी बागी सांसदों की सूची सामने आ चुकी है, जिसमें सायोनी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा तक के नाम हैं। यानी राजनीति एक कश्मकश वाले दौर से गुजर रही है। आगे क्या होगा वो वक्त तय करेगा। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।